लीब्रा, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले फुल मून पे आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड लीब्रा। ओके लेट्स सी, पहला कार्ड आपके लिए क्या है यहाँ पे। टू बी फेयर, ओ माय गॉड, लिब्रा है और यहाँ पे लिब्रा का कार्ड भी आ गया। ठीक है, आपने लिब्रा के कार्ड में देखा होगा, तराजू लेके वो खड़े रहते, राइट। टू बी फेयर, और मैं क्या ही बोलूँ यहाँ पे लिब्रा, आप तो फेयर हो ही वैसे भी, ठीक है, और नहीं रहते हो किसी के साथ फेयर, तो यहाँ फेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही साथ ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको लाइफ में एक बैलेंस की ज़रूरत है। ठीक है, और हो सकता है कि ये जब फुल मून आए तो आपका बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाए, तो आपको चीज़ों को यूनिवर्स कह रहा है कि बैलेंस में लेकर आने की ज़रूरत है। जब इम्बैलेंस हो रहा है चीज़ें, हो सकता है अभी से ही आप चीज़ों को फील करने लग गए हो कि मेरे इमोशंस इम्बैलेंस है, या मेरी लाइफ में कुछ इम्बैलेंस चल रहा है, मेरी लाइफ में भी कुछ सही नहीं चल रहा है। तो आपको चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है, या आप ही को देखना है कि कहाँ इम्बैलेंस है और कहाँ बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, या आपको साथ ही साथ आप देख रहोगे आउल, आउल जो उनके सर पे बैठा है, जो कि दिखाता है विजडम। ठीक है, यहाँ विजडम, आप अपनी सोच से, अपनी समझ से, ठीक है, आप चीज़ों को सही कर सकते हो अपने लाइफ में। साथ ही साथ यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी समझदारी से एक सही निर्णय लेना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, मतलब चीज़ों के साथ फेयर रहो। अगर आपको सही और गलत में आप डिफरेंस कर पा रहे हो, सही को सही, गलत को गलत बोल पा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप फेयर रहो, ठीक है, तो ये आपको करना ही। और इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी, क्योंकि आपकी तो ऑलरेडी ज़ोडिएक ही स्केल है, और यहाँ पे टू बी फेयर आया है। टू बी फेयर आप समझ रहे होगे, आपको सच्चे रहना है। ठीक है, आपको जस्टिस मिलता भी दिखाई दे रहा है। अगर आप में से कुछ लोग को जस्टिस चाहिए था कि मैंने इतना काम किया, इतना मेहनत किया, फल नहीं मिल रहा, मिलेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बोलना चाह रहे हैं। और यूनिवर्स प्लीज गाइड लीब्रा। टू ऑफ वैंस, ओके, द चैरियट। ऐसा लग रहा है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि अब बहुत आपने पेशेंस रख लिया, बहुत शांत रह लिए। अब समय है कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का लाइफ में। अब फिर से एक मूवमेंट आना, ठीक है, मूवमेंट आना मतलब जैसे एक ठहराव सा आ जाता है ना ज़िंदगी में, या आप बहुत समय से किसी चीज़ के लिए पेशेंस रख के चल रहे थे, पर अब समय आ चुका है उस पेशेंस को ख़त्म करने का और लाइफ में आगे बढ़ने का और एक्शन लेने का। ठीक है, अब आपने बहुत वेट कर लिया, अब एक्शन ओरिएंटेड बनना है आपको, अब काम कर दिखाना है, हासिल कर दिखाना है, अपने गोल ओरिएंटेड बनना है। ठीक है, अब आपकी लाइफ की जो गाड़ी है थोड़ी सी अब रफ्तार पकड़ेगी इसके बाद। ठीक है, इस फुल मून के बाद, और चीज़ें थोड़ी सी बेटर होते या वर्क होते, कहते हैं ना, हम काम कर रहे हैं लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, पर अब वो चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत स्लो मूवमेंट पे चल रहा होता है ना, चीज़ें तो समझ में नहीं आती है। बट जैसे अब आपका काम बहुत स्लो चल रहा था, तो अब रफ्तार पकड़ना शुरू होगा, सही से काम होगा, आप भी बहुत एक्शन ओरिएंटेड बनोगे। अभी तक बड़ा पेशेंस रख के बैठे हुए थे, अब चीज़ों में जैसे आपकी लाइफ में ही, सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके करियर में, आपकी लव लाइफ हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, जो भी है, उन सब चीज़ों में अब आप देखोगे कि कुछ होता हुआ मेरी लाइफ में दिखाई दे रहा है, कुछ हो रहा है सच में। क्योंकि जब बहुत स्लो पेस पे चीज़ें चल रही होती ना, तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चल रही है आपकी। बट अब रफ्तार है, अब मूवमेंट है आपकी ज़िंदगी में। साथ ही साथ आप भी बहुत ज़्यादा ऐसे शांति से बैठने वाले में से नहीं रहोगे। आप भी कहोगे नहीं यार, अब करना, अब समय है, अब करना है, अब दिखाना है। बहुत पॉज ले लिया, बहुत बैठ गए शांति से, अब कुछ कर दिखाने का समय है। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या खास मैसेज है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ट्रैवल भी कर सकते हैं, आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल का प्लान भी बना सकते हैं, समय पे ट्रैवल करने के लिए भी जा सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। इस समय पे आपकी किसी से कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी हो सकती हैं, तो थोड़ा सा वही कह रहे हैं ना, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी रही है तो आप सही, आप फेयर, अगर आप सही हो तो उस चीज़ के लिए लड़ो, झगड़ो, बात करो। बट अगर आपको लगता है मुझसे गलती है या मैं गलत हूँ, तो बहुत डिप्लोमेसी भी मत दिखाओ। ठीक है, ये दिखाओ कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी, हो गया, काम खत्म करो, वहीं पे बात खत्म। ठीक है,
यू आर गुड इनफ, ये शायद आपको फील होने वाला है कि यस मुझ में कोई बात है, मेरी कोई वर्थ है, ठीक है। आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं खुद को लेके वो थोड़ी सी शायद ख़त्म होगी। आपको ऐसा लगेगा नहीं यार, मैं खुद को बहुत कम आँक रही थी, मैं तो कमाल हूँ, ठीक है। इसका एहसास होता है, ठीक है। और वो पता है क्या होता है, हमारे अंदर से होता है। ये जो मून्स वगैरह आते हैं कि हमें हमारी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा हिट करते हैं, और जब ये हिट होते हैं ना तो हमें कभी कभी हम बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, कभी कभी हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कभी कभी हम बहुत गुस्से में होते हैं। यही सब ये मून की वजह से होता है। ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये इस समय पे क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ हूँ, मैं कमाल हूँ, मैं अकेली ही बहुत काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बट एक होता है कि खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, और यही उसी तरह का काट आया है। हमेशा चीज़ें एक जैसी नहीं होती हैं लाइफ में, ठीक है। डायनेमिक्स चेंज होते हैं। डायनेमिक्स और चेंज दोनों एक ही वर्ड है, बट एक तरीके से कहते हैं चीज़ों को चेंजेस आते हैं लोगों चीज़ों में, ठीक है। हमेशा जैसे अभी आपके लाइफ में अभी आप हो, ठीक है, या अभी आपके लोगों के साथ जो रिश्ते हैं वो कुछ साल बाद जाके हो सकता है बदल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है अभी आप अनमैरिड हो, बाद में जाके आप मैरिड हो जाओगे। बच्चे नहीं हैं, बाद में जाके बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। चीज़ें ना बदल जाती है। अभी आप शायद अब कहीं और रह रहे हो, बाद में जाके आपकी प्लेस चेंज हो जाएगी, आप कहीं और रहोगे। अभी आप जॉब कर रहे हो, आगे जाकर हो सकता है बिजनेस करो, बिजनेस कर रहे हो, आगे जाके जॉब करो। जो भी हो, आपका माइंड सेट चेंज होना, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मतलब जैसी चीज़ें हैं वैसी हमेशा नहीं रहती हैं, ठीक है। बदलाव होता है। तो ये आप ठान लो, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है लाइफ में और आप उसी को लेके बैठ गए कि मेरे साथ ये हो रहा है या ये हो गया, ये सही नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों में बदलाव होते हैं। और अगर किसी ने सच में आपके साथ गलत किया था या कुछ ऐसा हुआ था और आपको लग रहा था इसने मेरे साथ गलत किया था, तो वो भी क्या होगा, उसको भी उसका जो उसने किया है उसका फल उसको मिलेगा। चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा यूनिवर्स का एक डिवाइन टाइमिंग है जिस पे वो सारा काम करता है। कुछ लोग को जल्दी मिल जाता है जस्टिस, कुछ लोग को टाइम लगता है। पर यकीन मानिए ये सब चीज़ें होती हैं, बदलाव होता है। बदलाव इस ज़िंदगी का नियम है, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या खास मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। बीच बीच से कार्ड्स निकालूंगी मैं अब आपके लिए स्पेशली कार्ड्स निकालूंगी। एक सेकेंड, चलिए ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, एक कार्ड तो आया है, नथिंगनेस। यस, नथिंग आप में ज़्यादा आया है ना, आप देख रहे हो, खालीपन सा। बहुत मीनिंग है इसके, बहुत मीनिंग है इसके। आप अगर डेप्थ में जाओगे तो आपको बहुत कुछ दिखाई या समझ में आएगा इसमें, ठीक है। सच बोले तो एक तो खालीपन सा है ही है, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है शून्य, ज़ीरो। एंड में आके सब ज़ीरो हो जाता है जो, ठीक है। हम हमेशा शुरू करते हैं, हमें लगता है सब कुछ बढ़िया होगा, पर फिर वो एंड में आके वो ज़ीरो हो जाना, फिर वो शून्य हो जाना सब कुछ। या फिर हम लोग कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा नहीं होता पर हम बेवजह किसी चीज़ की टेंशन ले रहे होते हैं, जबकि वो कुछ है ही नहीं, ठीक है। सब कुछ नहीं है। हमें हमें भ्रम होता है, पता है, हमें भ्रम होता है। हम सोच रहे होते ना, ये सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा, या ये कर रहा होगा, या लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे, या लोग मुझे ऐसा जज करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ये सिर्फ हमारा इल्यूशन है, सब हमारा इल्यूशन है। हमें बस ऐसा लग रहा होता है। वो जो 4 लोग हमने बना के रखे ना, वो सच में 4 लोग होते नहीं हैं। ये भी एक इल्यूशन हमने अपने माइंड में बना के रखा है कि वो 4 लोग बाहर जो है क्या कहेंगे वो, ठीक है। तो सभी शून्य हैं, सभी शून्य हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स भी शून्य है। और कैसे नथिंगनेस के बाद ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस शून्य पे आपको भरोसा करना चाहिए, इस यूनिवर्स पे आपको भरोसा करना चाहिए। ऐसा लग रहा है इस नथिंगनेस जो नहीं है, जो हमें दिख नहीं रहा है, गॉड है जो सुप्रीम पावर, जो हमें दिखते नहीं है कभी, वो हमें दिख जाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि हम उनकी इतनी दिव्य शक्ति को हम बर्दाश्त करने लायक हमारा ह्यूमन बॉडी बना ही नहीं है कि हम उसे बर्दाश्त कर पाए, उनकी ऊर्जा को, उनको देख सके। तो यहाँ पर वो हमें दिखते नहीं हैं, ठीक है। और अच्छी बात है, दिखते नहीं, चूँकि हम संभाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे उस वो नथिंगनेस को, उस शून्य को यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट करो, उस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो,
ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, हर एक कदम रखने के लिए आपको उन पे भरोसा करना चाहिए। और वो एक एक कदम, मतलब मोमेंट टू मोमेंट, आप देख रहे हो वो कैसे इतना संभल संभल के पत्थर पे कदम रख रहा है। आप देख रहे हो अपना ये कार्ड कैसे वो संभल संभल के चल रहा है, एक एक कदम बहुत संभाल के, बहुत समझ के फिर रख रहा है आगे देख देख के। ठीक है, हम लोग भी ऐसे चलते ना, जब यहाँ बारिश का पानी होता है और हमें पत्थर मिलते तो हम बहुत संभल के रखते कि मेरा नेक्स्ट कदम ऐसा हो, ये ना हो कि हम पानी में गिर जाए, है ना, हम संभल के रखते हैं। सेम वैसे ही, ठीक है, ट्रस्ट करो, संभल संभल के अपने के कदम बढ़ाओ, सोच समझ के बढ़ाओ, ठीक है, और आगे बढ़ो। और आपको जब नहीं कुछ समझ में आ रहा तो सरेंडर टू द गॉड करो। ठीक है, हर चीज़ के लिए स्ट्रेस और परेशान लेना आपका काम नहीं है, क्योंकि आप जिसके लिए परेशान हो भी रहते हो तो शायद वो है ही नहीं, शायद वो प्रॉब्लम है ही नहीं एक्चुअली में। ठीक है, क्योंकि सब शून्य है। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, सबसे पहला कहा था ब्रीथ, इनहेल स्टार डस्ट और एक्सहेल मैजिक। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ इनहेल कर रहे हो, कुछ अपने अंदर समा रहे हो, और साथ ही साथ आप जो एक्सहेल कर रहे हो वो मैजिक, जो आपके थ्रू आ रहा है वो मैजिक है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रीथ के, अगर हम ब्रीथ के मैसेज को ले तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है, सांस अंदर सांस बाहर, सांस, काम डाउन काम डाउन। ठीक है, आस्ते से कहा जा रहा है काम डाउन। सोचो पहले, समझो पहले, कुछ भी करने से पहले सोचो समझो, रिलैक्स, काम डाउन, ये आपसे कहा जा रहा है। साथ ही साथ ये एक और जो इसमें छिपा हुआ मैसेज है वो ये है कि आप जो भी अपने अंदर ले रहे हो, अब एब्जॉर्ब कर रहे हो अपने लाइफ में, जो भी देखते हो सामने होते हुए, जो भी पढ़ते हो, जो भी कर रहे हो, सुन रहे हो, जो भी देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो जो सब आपके अंदर जा रहा है, ठीक है, वो सब एक तरीके से आप इनहेल कर रहे हो, आप एब्जॉर्ब कर रहे हो अपने अंदर एक तरीके से। साथ ही साथ आप जो उसको समझ के सोच के जो आप अपना क्रिएशन कर रहे हो, मैजिक कर रहे हो, उसकी बात भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपके थ्रू यूनिवर्स कह रहे हैं मैजिक ही हो रहा है। ठीक है, आप इतने खास हो, आप मैजिक कर रहे हो, लाइफ मैजिक करने के लिए बने हो। ठीक है, तो आप का हुई यहाँ पे इनडायरेक्टली बहुत पवित्र बोला गया है कि जैसे आप कुछ और इनहेल कर रहे हो, आप स्टार डस्ट को इनहेल कर रहे हो, आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो, आप खुद ही बहुत ही अनमोल, बहुत खास हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे यूनिवर्स होता है, मतलब जैसे खुद भी यूनिवर्स, मतलब वही आप कह लो हमारे सुप्रीम पावर या जो भी कहना चाहो। ठीक, वैसे ही आपको एक देखा जा रहा है। ठीक है, सुपर ह्यूमन बीइंग यहाँ पर। ठीक, ब्रीथ, तो दो तरह की मीनिंग है, और मीनिंग्स तो हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। ऐसे कार्ड्स की बहुत मीनिंग होती है, वो आपको बहुत कुछ कहना चाहती हैं, यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। यहाँ पे आपके लिए काम डाउन, चीज़ें बदलती हैं, चेंज होती है। अगर आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करने में मुश्किलात आती है तो आपको सीखना होगा। ठीक है, आपको सीखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको पुश कर रही होंगी किसी ना किसी तरीके से नई चीज़ के लिए। द सन, माय गॉड, फेवरेट कार्ड। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ऐसा कहते हैं ना, जब रात जाती है तो सूरज आता है, एक नया सवेरा लाता है, न्यू फ्रेश स्टार्ट, जिसका आप सब बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं। सन मतलब ही हैप्पीनेस, सन मतलब ही न्यू अपॉर्चुनिटी, सन मतलब ही कह सकते हो कि एक नया सवेरा, मतलब लाइक हमें, जैसे कि हम जब सोते हैं हमें नहीं पता हमारी नींद खुलेगी या नहीं खुलेगी, बट हमें एक दिन और जीने को मिलता है, अपनी ज़िंदगी बनाने, अपनी ज़िंदगी बिगाड़ने, संवारने, हर चीज़ का मौका मिलता है एक। वैसे ही है ये सन, जो उठ के सन को देख पाते हैं उनको एक मौका मिलता है कि एक दिन की ज़िंदगी और मिली सही, इसमें कुछ क्रिएट करते, कुछ करते हैं, कुछ कर दिखाते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे सन है आपका, आपको ऐसा सन दिखा गया है कि राइज टू द ओकेजन, आपको मौका मिल रहा है इस समय पे खुद को सन की तरह उगने का, ऊपर पहुँचाने का, शाइन करने का। और सन तो अकेला है, सन का कॉम्पिटिटर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उससे कोई कॉम्पीट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप अकेले एक ऊपर चमकते हुए आसमान में, ठीक है, ऐसा आपको मौका मिल रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, आपको मौका मिल रहा है, तो इसको जाने नहीं देना है। लेट्स सी और क्या खास मैसेजेस हैं यहाँ। चलिए देख लेते हैं और क्या खास मैसेजेस आए हैं आपके लिए। सबसे पहला यहाँ पे है इम्प्रूवमेंट, जो कि आपकी लाइफ में, आपके काम में या किसी तरह का इम्प्रूवमेंट आप देखोगे। आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, ठीक है,
यहाँ पे है आस्किंग फॉर हेल्प। हेल्प मांगने से कोई छोटा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत है, हेल्प मांग लेनी चाहिए, मैं छोटा या नहीं छोटा नहीं हो जाऊँगा, छोटी नहीं हो जाऊँगी, तो मांग लो, कोई बात नहीं, यूनिवर्स से मांग लो, बोलोगे ज़रूर करेंगे आपकी मदद। यस, यूनिवर्स हैज़ योर बैक, वही है आपकी मदद के लिए। एक्चुअली उन्हीं से आपको मांगनी है मदद, किसी इंसान से नहीं मांगनी, वो कह रहे हैं, पर मांग सकते हो, इंसान से भी मांग सकते हो। बट ऐसी बात मैं कह रही हूँ कि यूनिवर्स खुद ही कह रहा है कि मैं हूँ ना, बोलो क्या चाहिए। बिलीव इन इम्पॉसिबल, ठीक है। आप हर कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। शायद आपको यही एहसास होगा, एक्सेप्टेंस, लाइफ में चीज़ों को एक्सेप्टेंस, जो कि मैंने कहा, अगर आप चेंजेस को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, प्रॉब्लम हो रही है, तो करना सीखना होगा। अनदर गिफ्ट यूनिवर्स आपको दे सकते हैं, ठीक है। या आपको पता चल सकता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता था। फ्रूट्स, यस, इट्स अ ब्लेसिंग। फ्रूट्स इट्स मीन कि आपने कर्म किया, उसका फल आपको मिलना, ठीक है, ये वो है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं चला अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।